बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के इलाज में पे दर पे संगीन गफलत का इंकशाफ हुआ है, जबकि गुज़श्ता हफ्ते दिल का दौरा पड़ने का इल्म होने के बावजूद मेडिकल बोर्ड ने जिन्ना अस्पताल में कार्डियक एंजियोग्राफी करवाई, न जेल इंतजामिया ने कोई तवज्जो थी। 22 जनवरी को PIC में थैलियम स्कैन टेस्ट में भी हार्ट अटैक की तस्दीक के बावजूद दाखिल करके एंजियोग्राफी ना की गई। तिब्बी माहिरीन कहते हैं नवाज शरीफ को फौरी अस्पताल दाखिल करके एंजियोग्राफी होनी चाहिए, वरना उनकी सेहत को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। देखते हैं जाहिद चौधरी की इस हवाले से रिपोर्ट। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के इलाज में पै दर पै संगीन गफलत का मुजाहरा देखने में आया है। 17 जनवरी को जिन्ना अस्पताल के प्रिंसिपल की सरबराही में कायम मेडिकल बोर्ड ने मियां नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया और ड्रॉप टी टेस्ट करवाया तो इंकशाफ हुआ कि मियां नवाज शरीफ को गुज़श्ता हफ्ते के दौरान दिल का दौरा पड़ा है। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ को अस्पताल में दाखिल करने और एंजियोग्राफी करवाने की तजवीज दी, लेकिन जिन्ना अस्पताल में कार्डियोलॉजी का शोबा होने के बावजूद एंजियोग्राफी नहीं करवाई गई। जेल इंतजामिया ने भी कोई तवज्जो न दी। 22 जनवरी को मियां नवाज शरीफ का PIC में थैलियम स्कैन टेस्ट किया गया, जिसमें गुज़श्ता हफ्ते के दौरान हार्ट अटैक होने की तस्दीक हो गई, लेकिन PIC इंतजामिया ने भी एंजियोग्राफी के बजाय साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल वापस भिजवा दिया और लार्जर मेडिकल बोर्ड बनाने की तजवीज देकर अपनी जान छुड़ा ली। कार्डियोलॉजिस्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को दिल की तकलीफ संगीन नौयत की है। इनके केस में तो ग्राफ भी देखे जाएंगे ताकि पता चले कि दिल के नीचे की दीवार जहाँ थैलियम इनका पॉजिटिव है, क्या वहाँ की ब्लड सप्लाई ग्राफ के ज़रिए या उनकी नेटिव आर्टरी की वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं, उसमें तंगी तो नहीं या क्लॉट तो नहीं फंसा हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल जकरिया का कहना है कि दिल के मरीज को ड्रॉप टी और थैलियम स्कैन में तकलीफ जाहिर होने पर अस्पताल में दाखिल करना और एंजियोग्राफी करवाना लाजमी है। रिस्पेक्टिव ऑफ कौन मरीज़ है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि पेशेंट बाईपास सर्जरी हो, डायबिटिक हो, गुर्दों का थोड़ा और मसला है ज़रूर, और ट्रोपोनिन एलिवेटेड हो, थैलियम पॉजिटिव हो, सिम्प्टोमेटिक मरीज़ को एडमिट करें, स्टेबलाइज करें और आफ्टर नेफ्रोलॉजी क्लियरेंस एंजियोग्राम किया जाए ताकि फ्यूचर रिस्क का पता चल सके। माहिरीन अमराज कल्ब कहते हैं कि इलाज और मुआलजे में ताखीर की सूरत में नवाज शरीफ के दिल के पट्टे मुतासर होने के साथ साथ उनकी सेहत को संगीन खतरात लाहक होंगे। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। चढ़ते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है और अगर यही आफ्ताब ज़माने की गर्दिशों का शिकार हो जाए तो कोई हाल तक नहीं पूछता। नवाज शरीफ ने दिल के अमराज के इलाज का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को बतौर वज़ीर आला तामीर करवाया। दिल के संगीन आरसे में मुब्तला होने के बावजूद उन्हें PIC में दाखिल नहीं किया गया। सिटी 42 ने इस हवाले से अंदरूनी कहानी का खोज लगा लिया है। देखते हैं उमर असलम की ये रिपोर्ट। वक्त कभी किसी का नहीं हुआ। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में PIC में बड़े बड़े काम हुए। जो डॉक्टर्स मियां बिरादरान के एक इशारे पर सर धुनते थे, आज वही डॉक्टर्स मुल्क के 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बीमारी की संगीनी के बावजूद अस्पताल दाखिल करने से कासिर दिखाई देते हैं। सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर उमर असलम ने जेल में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। मुलाकात में एक सवाल के जवाब में मियां नवाज शरीफ ने PIC दाखिल न करने की असल वजह बता दी। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि जब PIC इलाज के लिए पहुंचा तो डॉक्टर्स ने पहले ही बता दिया था कि आपको बस चेकअप तक महदूद रखा जाएगा, अगर आपकी रिपोर्ट्स ठीक ना भी आई तो भी आपको दाखिल नहीं करेंगे। ड्रॉप टी टेस्ट में मियां नवाज शरीफ को दिल के दौरे की तस्दीक हो चुकी थी। इसके बावजूद डॉक्टर्स का नवाज शरीफ को बता देना कि आपको दाखिल नहीं करेंगे समझ से बालातर है। सोचने की बात है कि PIC के डॉक्टर्स ये फैसला खुद तो नहीं कर सकते। आखिर डॉक्टर्स को ये मियां नवाज शरीफ को दाखिल न करने के अहकामात देने वाला कौन है? उफ, क्या जुल्म है। मुस्लिम लीग नून के सदर अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि मियां नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक खबरें अच्छी नहीं है। कहते हैं हुकूमत नवाज शरीफ को फौरी अस्पताल दाखिल करवाने का बंदोबस्त करे। लीडर मियां शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से फिक्रमंद हैं। कहते हैं मियां नवाज शरीफ को तिब्बी सहूलतों की फराहमी में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए और खुद मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं। अपोजिशन लीडर का मजीद कहना है कि मियां नवाज शरीफ को अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलियत फराहम की जाए, जबकि हम नहीं चाहते कल खुदा न खास्ता हुकूमत के किसी फर्द की ऐसी हालत हो। उनका कहना था कि 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले शख्स के साथ ऐसा सलूक रवा रखना मुनासिब नहीं। मियां नवाज शरीफ की सेहत पर शोर मचा तो हुकूमत भी जाग उठी। मुकम्मल तिब्बी मुआयने के लिए बड़ा मेडिकल बोर्ड बनाने का फैसला कर लिया गया। बोर्ड के लिए महकमा दाखिला का महकमा हेल्थ से राबता। ताहम बोर्ड कब बनेगा, मेंबर कौन कौन होगा, ताहाल हुकूमत कागजी कार्रवाइयों तक महदूद है। देखते हैं कैसर खोकर की ये रिपोर्ट।
गुज़श्ता रोज सिटी 42 ने नवाज शरीफ के दिल के दौरे की खबर नशर की। खबर का चर्चा सोशल मीडिया से होता हुआ हुकूमत तक पहुंचा, लेकिन हुकूमत फिर भी ख्वाब खरगोश से न जागी। नवाज शरीफ को दिल के दौरे की तस्दीक मेडिकल रिपोर्ट से हो चुकी है। हुकूमत नवाज शरीफ को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की बजाय अभी भी लैतो लाल से काम ले रही है। जराये का कहना है कि महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से PIC के डॉक्टर्स की सिफारिश पर एक नया मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। बोर्ड की सिफारिशात की रोशनी में मियां नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर का कहना है कि महकमा दाखिला इस पर वर्किंग कर रहा है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं को अलीमा खान केस उठाने और हुकूमत के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाने की हिदायत कर दी है। शहबाज शरीफ ने असेंबली में इमरान खान की क्लास ली या नहीं, ये भी दरियाफ्त किया। रिपोर्ट देखिए। कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लीगी रहनुमा और उनके अहले खाना ने मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने नवाज शरीफ को इमरान खान की बहन अलीमा खान के केसेस के हवाले से ब्रीफिंग दी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि इन केसेस को हर जगह पर उठाकर इमरान खान की हकीकत अवाम के सामने लाएं। कहते हैं कि हम पर तो मुशर्रफ दौर में खाना कहाँ से खाते हैं, इस पर भी केस बना दिया गया था। साबिक वजीर आजम ने लीगी रहनुमाओं से दरियाफ्त किया कि शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में इमरान खान की क्लास ले रही हैं या नहीं। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें हुकूमत के खिलाफ हमारे साथ हैं। हालात कुदरती तौर पर हमारे हक में बेहतर हो रहे हैं। साबिक वजीर आजम ने घर से लाया हुआ दोपहर का खाना वालदा बेगम शमीम, बेटी मरियम नवाज और दीगर अहले खाना के साथ खाया, जबकि अहले खाना ने नवाज शरीफ से उनकी सेहत के हवाले से भी दरियाफ्त किया। नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान जब जिक्र हुआ कि वजीर खजाना असद उमर का कहना है कि आइंदा इलेक्शन खरीदने की जरूरत नहीं, तो उन्होंने अजराहे मजाक कहा कि क्या आइंदा उन्हें हुकूमत बेचने की जरूरत पड़ेगी। जब सेहत के हवाले से दरियाफ्त किया गया तो शेर पढ़ा के उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। कोट लखपत जेल के बाहर लीगी रहनुमा परवेज रशीद, खुर्रम दस्तगीर ने मियां नवाज शरीफ को जेल में रखे जाने पर हुकूमत पर तनकीद की। अवाम में जो बेचैनी है, जो तशवीश है, वो गुस्से में न बदले और गुस्से में बदलने से पहले पहले नवाज शरीफ साहब को उनका हक दिया जाए। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए मुस्लिम लीग नून की कारकुन बीबी वडेरी की जानिब से बकरों का सदका भी दिया गया। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कोट लखपत जेल में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात करते हुए मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देने की हदायत की है। उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ उमर असलम। और अब कुछ बात करेंगे शहर भर में जारी चोरी की वारदातों के हवाले से। रुख करेंगे डिफेंस ए का, जहां पर सुपर टाउन में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बायस घर में मौजूद 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गईं, जिन्हें तशवीशनाक हालत में जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक डिफेंस ए के इलाके सुपर टाउन के रिहायशी आमिर के घर मोटरसाइकिल सवार घुस आए, जिन्होंने घर में दाखिल होते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दूसरी जानिब हंजरवाल के इलाके में बाअसर अफराद ने चोरी के शुभ में नौजवानों को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। नौजवान शफीक को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा नौजवान शफीक के बहनोई नूर खान के मुताबिक शफीक गुज़िश्ता रात ठोकर न्याज बेग में कतार बंद रोड पर मेहनत मजदूरी करके वापस घर जा रहा था कि उसी दौरान बाअसर अफराद ने उसे अपनी फैक्ट्री के गोदाम में बंद कर लिया और रात भर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। और अभी आपको बताएंगे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सिक्योरिटी देने के लिए होम डिपार्टमेंट ने अहकामात जारी कर दिए। साकिब निसार के साथ पुलिस की एक गाड़ी और 5 जवान तैनात किए जाएं। वजारत दाखिला की पुलिस को हिदायत कर दी गई। लाहौर पुलिस की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के साथ 30 जवान सिक्योरिटी पर तैनात थे। 17 जनवरी को साकिब निसार की रिटायरमेंट के बाद लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी वापस बुलाने के अहकामात जारी कर दिए गए थे। शहर में फार्मेसी पर मौजूद फलाही तंजीमों के चंदा बॉक्सेस को भी चोरों ने ना छोड़ा। आउटफॉल रोड और इकबाल टाउन में फार्मेसी से चोरों ने चंदा बॉक्स ही चुरा लिए।
सिटी 42 ने वारदातों की सीसीटीवी हासिल कर ली। शहर में चोरों ने फलाही तंजीमों के चंदा बॉक्स को भी ना छोड़ा। सिटी 42 को मौसूल होने वाली सीसीटीवी में चोरों को फार्मेसी से चंदा बॉक्सेस चोरी करते देखा जा सकता है। चोरों का तरीका वारदात भी एक ही निकला, जबकि सीसीटीवी में चोरों के चेहरे भी वाज़े देखे जा सकते हैं। मुतासरा फार्मेसी मालिकान का कहना है कि वारदातों की सीसीटीवी के बावजूद पुलिस की जानिब से रिवायती बेहिसी का मुजाहरा किया जा रहा है, जिसके बायस ताहाल वारदातों का मुकदमा ही दर्ज नहीं किया जा सका। लॉलीवुड फनकार, फैशन मॉडल्स और गुलूकार अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए तो कोशा रहते ही हैं, लेकिन अब स्टार क्रिकेटर्स भी खुद को खूबसूरत बनाने की तगो-दो में रहते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के 3 स्टार स्पिनर अब्दुल रहमान, उमर अकमल और तौफीक उमर पहुंचे दी नेल बार, जहां उन्होंने पेडिक्योर और मैनिक्योर कराया। तीनों ने अपने नाखूनों की सफाई कराई, हाथों को साफ कराया और कहा साफ सुथरा रहना चाहिए। वो क्रिकेट खेलते हैं तो हाथ पांव खराब हो जाते हैं। मतलब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं सारा दिन ग्राउंड्स में रह के, उसके बाद आपको रिलैक्सेशन के लिए अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हों तो जो बहुत अच्छी चीज़ है, और वैसे भी सफाई रहती है इससे, तो ये चीज़ें अच्छी हैं, ये होती रहनी चाहिए। हम लोग जितना स्ट्रेस में रहते हैं और पूरा दिन हमने शूज़ और सॉक्स पहनते हैं, और हमें मैनिक्योर पेडिक्योर हमने आज करवाया, और नेल बार को बेस्ट विशेज़ है कि उनकी नई ब्रांच ओपन हुई है। दी नेल बार की सीईओ अनीशा यूसुफ का कहना था खिलाड़ियों के लिए खुद को साफ रखना बेहद ज़रूरी है। एथलीट्स को, हर किस्म के एथलीट्स को अपना हाथ पाँव का सिर्फ एक अपनी सफाई है उसके लिए टेक केयर नहीं करनी चाहिए, बट सिंस वो एथलेटिक्स हैं, उनका पाँव और हाथ का यूज़ काफ़ी होता है, तो इट रिलैक्सेस योर मसल्स। सफाई निसफ ईमान है, और आजकल के गर्द आलूद माहौल में खुद को साफ सुथरा रखने के लिए ऐसे फेशियल्स, पेडिक्योर, मैनिक्योर कराना सेलिब्रिटीज के लिए बहुत जरूरी है। कैमरामैन अली अदनान के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। लगता है मुझे भी वहीं जाना पड़ेगा। अभी वक्त है ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी 42। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे सानिहा साहिवाल की। कत्ल होने वाले ज़िशान और खलील के अहले खाना इस्लामाबाद चले गए हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे। दोनों खानदानों को आज ऐवान सदर बुलाया गया है। ज़िशान के घर से उसका भाई एहतशाम, वालिदा और खलील का भाई जमील इस्लामाबाद गए। ज़िशान की वालिदा का कहना है कि हम इंसाफ ले करेंगे। इस मौका पर उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये बेटे, हमें तो इंसाफ चाहिए, और मेरे बेटे के ऊपर जो लेबल लगा है ना, ये उतार ताकि हम भी आराम की ज़िंदगी गुजार सकें। हमें इतना डर लगता है। इंसाफ चाहिए बेटे, हमें तो इंसाफ चाहिए, और मेरे बेटे के ऊपर जो लेबल लगा है ना, ये उतार ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। हमें इतना डर लगता है। दहशतगर्दी का लेबल हटवा करेंगे, ये कहा गया है ज़िशान की वालिदा की जानिब से। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएंगे सानिया साहिवाल ने जहां दीगर इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है, वहीं सेफ सिटी अथॉरिटी का भी कच्चा चिट्ठा खोल दिया गया है। शहर में सैकड़ों कैमरे नंबर प्लेट को रीड ही नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से ज़िशान की कार वकवा के रोज सिर्फ मोहनवाल में रीड की जा सकी। करने वाले इदारों की जानिब से सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों के बारे में रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवाई गई, जिसके मुताबिक शहर में सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे लाहौर के हसास मकामात, जिनमें लाहौर एयरपोर्ट और रिंग रोड के करीब मुतादिद इलाकों समेत दीगर अहम मकामात पर नंबर प्लेट को रीड ही नहीं कर पाते, और इसी वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारों को शवाहिद इकट्ठे करने और फुटेज हासिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जराये के मुताबिक CTD ने ज़िशान की ऑल्टो कार को ट्रैक करने के लिए चंद रोज पहले ही कहा था, ताहम ज़िशान की कार शहर के सिर्फ 3 मकामात पर ट्रेस हो सके, और वकुआ वाले दिन भी गाड़ी चुंगी अमर सद्दू से निकलने के बाद सारे शहर में घूमती रही, लेकिन इसे ट्रेस न किया जा सका, और सिर्फ मोहलनवाल के करीब गाड़ी के बारे में CTD को बताया गया, जिसके बाद CTD ने गाड़ी का ताकुब किया और साहिवाल पहुंचकर ऑपरेशन किया गया। इस हवाले से अदालती कार्रवाई की बात की जाए तो लाहौर हाईकोर्ट में सानिया साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस पर क्या फैसला किया गया है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सानिहा साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी पेश हुए। IG पंजाब का कहना था कि गोलियां चलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है, GIT भी बना दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बड़े जुल्म की बात है, इंक्वायरी कितने दिनों में मुकम्मल होगी। IG ने जवाब दिया, मुकम्मल तफ्तीश के लिए कम अज कम 1 माह दरकार है।
चीफ जस्टिस ने कहा, मामला हसास है, समात के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया जा रहा है। आइंदा समात पर GIT के सरबराह रिकॉर्ड समेत 28 जनवरी को हाई कोर्ट में पेश हों। चीफ जस्टिस ने IG को कहा कि दोबारा ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए। अपने तमाम DPOs को आगाह कर दें। जुडिशल कमीशन बनाना सूबाई हुकूमत का इख्तियार नहीं, विफाक का है। जिस पर दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि जुडिशल कमीशन के लिए विफाकी हुकूमत को दरख्वास्त दे दी है। याद रहे कि साहिवाल में CTD के एहलकारों ने दहशतगर्दों के शुबे में 4 अफराद को कत्ल कर दिया था। अवामी रद्द-ए-अमल आने पर हुकूमत ने फौरी तौर पर GIT बना दी, जो वाकये की तहकीकात कर रही है, जबकि CTD एहलकार पुलिस की हिरासत में है। पंजाब असेंबली में एक नई रिवायत कायम की गई है। तारीख में पहली बार अरकान को इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। सानिया साहिवाल के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर हुकूमत की जानिब से मीडिया और सूबाई वुज़रा और अरकान असेंबली को भी इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। पंजाब असेंबली के इजलास के दौरान किसी भी मामले पर इससे कबल इन कैमरा ब्रीफिंग की मिसाल नहीं मिलती। ताहम वज़ीर आला की जानिब से इन कैमरा इजलास में शिरकत न करने पर सियासी और संजीदा हलकों में तशवीश पाई जाती है। सानिया साहिवाल को 6 रोज गुजर गए, लेकिन लवाहिकीन ताहाल इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इस हवाले से उनका क्या कहना है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। साहिवाल के अफसोसनाक वाकया में कत्ल होने वाले खलील और ज़ीशान के घर में ताहाल फिजा सोगवार। हुकूमत की जानिब से बनाई जाने वाली GIT भी अपनी रिपोर्ट में लवाहकीन को इंसाफ ना दे सकी। तूर खलील के भाई जलील का कहना था, उन्हें हुकूमती नुमाइंदों से किसी किस्म का कोई दिलासा नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए। GIT की जानिब से जो इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कुछ वाजे नहीं हुआ। उनका कहना था कि अब वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, जिसके लिए लाहौर हाई कोर्ट के वकील से भी राब्ता कर लिया गया है। हमने पीर सैयद बुखारी साहब शहबाज बुखारी साहब को वकालत के लिए हायर कर लिया है। अब जो भी केस के मसाला है वो आप देखेंगे। मकतूल खलील का केस लड़ने वाले वकील का कहना था, सानिया साहिवाल पर हर आंख अश्कबार है। उनकी कोशिश है कि कानूनी कार्रवाई के जरिए मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं और लवाहकीन को जल्द इंसाफ दिलाया जाए। नामजद मुल्ज़मान है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एडिशनल IG लेवल के लोगों पे उंगलियां उठ रही हैं, तो इस जैसे हाई प्रोफाइल केस में भी पुलिस के पास शायद इनको प्रोटेक्शन देने के लिए कोई चंद एहलकार भी मौजूद नहीं है कि इनको सिक्योरिटी दी जाए। हुकूमती वादे और दिलासे अपनी जगह, मगर लवाहकीन किसी हुकूमती इकदाम से मुतमईन नजर नहीं आते। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ फहद भट्टी, सिटी 42। वक्त बदला, हुक्मरान बदले, मगर VIP कल्चर में कोई तब्दीली ना आई। वज़ीर आला पंजाब से मिलने की ख्वाहिश रखने वालों को पुल-सिरात से गुजरना होगा। ऐवान वज़ीर आला से दाखिले के लिए नया SOP जारी कर दिया गया। ऐवान वज़ीर आला की जानिब से नए जारी होने वाली SOP में VIP कल्चर को खत्म करने के बजाय मजीद तक़वियत दी गई है। आम शहरी को ऐवान वज़ीर आला में दाखिले के लिए नए कानून पर अमल दरामद करना होगा। सादा तबीयत के मालिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने PTI की ओपन डोर पॉलिसी सिक्योरिटी के नाम पर नजरअंदाज कर दी। नए SOP के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और PTI के मेंबरान को दाखिले के लिए किसी चेकिंग SOP की जरूरत नहीं होगी, जबकि आम आदमी और छोटे अफसरान को मुलाकात के लिए मेहनत करना होगी। शहरी अपनी फरियाद के लिए पहले वजीर आला के पर्सनल सेक्रेटरी से राब्ता करेगा। PSO और प्रोटोकॉल ऑफिसर के जरिए आम शहरी सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ऐवान वजीर आला में दाखिल हो सकेगा। और अभी आपको बताएंगे, लाहौर की यूनियन काउंसिल्स के अकाउंट्स क्लर्क्स को अपग्रेड न करने का ये मामला है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत और चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर का नोटिस जारी करते हुए इस हवाले से जवाब तलब कर लिया गया है। जस्टिस शाहिद वहीद ने मंजूर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की है, जबकि लाहौर की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में बतौर अकाउंट्स क्लर्क काम कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जबकि ये भी कहा गया है कि ऐसा दराज से काम करने के बावजूद अपग्रेड नहीं किया गया। ओहदे अपग्रेड न करने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मामले पर फैसले का हुक्म दिया। अदालत के हुक्म की तामील नहीं की जा रही। चीफ सेक्रेटरी और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, अदालत से इस्तदा की गई है। तरक्याती स्कीमों में मुसलसल नजरअंदाज करने पर मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदों ने भी लॉर्ड मेयर लाहौर के खिलाफ प्रेशर ग्रुप बना लिया है। 15 करोड़ के टेंडर्स मंसूख करने के लिए चीफ ऑफिसर MCL महमूद मसूद को दरख्वास्त दे दी।
काम न होने पर फट पड़े। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 20 चेयरमैनों ने लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल लेटर मुबशिर जावेद के खिलाफ प्रेशर ग्रुप बना लिया। चेयरमैनों ने लॉर्ड मेयर लाहौर के खिलाफ प्रेशर ग्रुप बनाकर हालिया टेंडर मंसूख करने की दरख्वास्त दे दी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने शहर के मुख्तलिफ जोन में होने वाले बहाली और मरम्मत के कामों के लिए 15 करोड़ के टेंडर अखबार में दिए थे। चेयरमैनों ने 26 जनवरी और 7 फरवरी को होने वाले टेंडर मंसूख करने की मुश्तरका दरख्वास्त दे दी। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल लेटर मुबशिर जावेद के खिलाफ बनने वाले प्रेशर ग्रुप के दरख्वास्त गुजारों में शमस बेग, शिफाकत अली, शहजाद अली जट, चौधरी मोहम्मद तारिक, शहाब बिशारत, चौधरी अब्दुल गफूर, आमिर शाह, मियां अवैस अहमद, हाजी अहमद दिन गुज्जर, मियां सुहेब गनी, गुलाम हसन भट्टी, महर शिराज ताज और मोहम्मद खलील गोरसी शामिल हैं। और अभी आपको बताएं कि डीसी सालिहा सईद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने डीसी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद मुबीन ने साजिद हुसैन की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मोहम्मद अकराम कुरैशी एडवोकेट पेश हुए, जबकि लाहौर पार्किंग कंपनी में बतौर सुपरवाइजर मुलाजमत करता था। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जबकि यह भी कहा गया है कि 29 नवंबर 2018 को बरतरफ किया गया। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त दादरसी के लिए डीसी को भिजवा दी है। अदालत के 11 दिसंबर के हुक्म की तामील नहीं की गई। हुक्म अदूली पर डीसी सालिहा सईद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, अदालत से इस्तदा की गई है। साबिक आईजी मुश्ताक सुखीरा के कजन की मेरिट से हटकर तैनाती का यह मामला है। अदालत का वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद मुबीन ने मियां वाजिद अली की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इशफाक अहमद मलिक एडवोकेट पेश हुए, जबकि दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अब्दुल क़य्यूम सुखीरा को जोनल चीफ ज़राई तरक्याती बैंक तैनात किया गया। अब्दुल क़य्यूम के पास बैंकिंग की डिग्री भी मौजूद नहीं है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। वुकला के हवाले से बड़ी खबर, लाहौर बार के वुकला को अलॉट किए गए नए चैम्बर्स की अलॉटमेंट मंसूख कर दी गई। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कब्जे फौरी बागुजार करवाने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अपील कमेटी पाकिस्तान बार आबिद साकी ने महफूज किया गया फैसला सुनाया। पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील कमेटी ने लाहौर बार के साबिक सदर अरशद मलिक की जानिब से की गई तमाम अलॉटमेंट्स मंसूख करके कब्जे फौरी वागुजार कराने का हुक्म दिया और वुकला को चैम्बर्स की अलॉटमेंट के लिए लाहौर बार के 4 साबिक सदूर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में असगर गिल, चौधरी इमरान मसूद, राजा जावेद इकबाल और चौधरी मोहम्मद नईम शामिल हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कमेटी को वुकला से तमाम गैर कानूनी कब्जे वापस लेने की हिदायत करते हुए कहा है कि वो वुकला को शफाफ और मुनसिफाना अंदाज में अलॉटमेंट का तरीकाकार वज़ा करें। कमेटी को खवातीन और अक़लियती वुकला के लिए मखसूस कोटा मुख्तस करने की भी हदायत की गई है। अब कुछ एलडीए के ऑपरेशन की बात करते हैं। एलडीए ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन करके 6 इमारतें मिसमार जबकि 5 इमारतें सदबमोहर कर दी हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के टाउन प्लानिंग विंग के अमले ने तामीराती कवायद के खिलाफ तामीर की जाने वाली इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करके रेवेन्यू सोसाइटी, नवाब टाउन और रायवन रोड पर वाक़ 6 इमारतें मिसमार और 5 सदबमोहर कर दी हैं। रेवेन्यू सोसाइटी में 1 रेस्टोरेंट, नवाब टाउन में 4 गैर कानूनी इमारतें और रायवन रोड पर वाक़ 1 इमारत मिसमार कर दी गई है। इसके अलावा जान मोहम्मद रोड पर वाक़ 3 गैर कानूनी दुकानें, नवाब टाउन में 1 प्लाजा और रायवन रोड पर वाक़े 1 रेस्टोरेंट भी सरबमोहर कर दिया गया है। डायरेक्टर अली नुसरत और डेप्यूटी डायरेक्टर शफकत नियाज किंग ने अमले और पुलिस के हमरा कार्रवाई की। रेलवे इंतजामिया की अनोखी मंतक, मुनाफा जाहिर करने के लिए डाइट मुलाजमीन के वाजिबात, वेलफेयर फंड्स, मैरिज ग्रांट, बेवा ग्रांट रोक ली। जराये के मुताबिक सीईओ रेलवे के अहकामात पर रेलवे की 7 डिवीजन के वेलफेयर फंड्स रोके गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 4 माह से जायद अरसा गुजर जाने के बावजूद रेलवे के रिटायर्ड मुलाजमीन और बेवगान अपने वाजिबात से महरूम हैं। जराये के मुताबिक सीईओ रेलवे आफ्ताब अकबर ने रेलवे की 7 डिवीजन के फंड्स रोकने के अहकाम जारी किए। जराये का कहना है कि लाहौर डिवीजन में 4000 मैरिज ग्रांट की दरख्वास्तें अल्तवा में हैं, जबकि रेलवे हेडक्वार्टर में 1400 मैरिज ग्रांट दरख्वास्तें रद्दी हो गयी। जिंदगी भर रेलवे की खिदमत करने वाले बुजुर्ग मुलाजमीन दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक गए, मगर दाद रसी न हो सकी, जबकि दूर दराज से आई बेवा खवातीन और बुजुर्ग मुलाजमीन धक्के खाने पर मजबूर हैं। कोट लखपत जेल में कैदियों से मुलाकात के लिए आए हुए अफराद की लंबी लाइनें, पुलिस एहलकार आपस में ही झगड़ पड़े। दीगर एहलकारों ने बीच बचाव करवाते हुए लड़ाई खत्म करवा दी। कोट लखपत जेल में कैदियों से मुलाकात के लिए आए हुए अफराद को लिस्ट से तस्दीक के अमल से गुजारा जाता है, जिससे कोट लखपत के सामने गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं डॉक्टर शावेज यूसुफ की वालिदा की बरसी के मौका पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में अलामा साकिब रजा मुस्तफ़ाई ने खुसूसी बयान किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
मुनाक़िदा महफिल मिलाद में ओल्ड एज होम के बुजुर्ग और यतीम खानों के बच्चों ने शिरकत की। महफिल मिलाद में बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नाद भी पेश किया गया। मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई ने माँ के मौजू पर मुफस्सल लेक्चर दिया। मैंने कुतुबे तसव्वुफ में पढ़ा है, इमाम गज़ाली ने भी लिखा है और लोगों ने भी, कि एक गुनाह ऐसा है कि जिसकी सज़ा आखिरत में तो है ही है, दुनिया में भी ज़रूर मिलती है, और एक नेकी ऐसी है जिसका सिला आखिरत में तो मिलेगा ही, दुनिया पे भी ज़रूर मिलता है। वो गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है, जिसकी सज़ा आखिरत में तो है ही है, दुनिया में भी माँ बाप का नाफरमान सज़ा पाता है। अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई ने कहा, माँ की मोहब्बत को कोई तराजू नहीं तोल सकता। उन्होंने कहा कि वालिदैन की खिदमत करने वाला ही दुनिया और आखिरत में कामयाब है। महफिल मिलाद के इख्तिताम पर दुआ भी कराई गई। कैमरामैन जामिन अब्बास और अदील के साथ शारह नदीम, सिटी 42। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी 42। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएंगे महकमा सोशल सिक्योरिटी अपने जेर निगरानी अस्पतालों के मसाइल हल करने में नाकाम हो गया। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल शादरा में लाई गई एक्सरे मशीन 3 साल बाद भी फाल न हो सकी। 70 लाख मौलियत की मशीन 3 साल कबल फ्रांस से दरामद की गई थी, मगर फंक्शंस पूरे ना होने पर इस्तेमाल ना की गई। जराये के मुताबिक ठेकेदार को बारहा तलब किया गया, मगर ठेकेदार टाल मटोल से काम लेने में मसरूफ है। आगे बढ़े, आपको बताएं गवर्नर पंजाब ने डॉक्टर मोहम्मद सलीम मजहर को पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का मेंबर तैनात करने की मंजूरी दे दी। महकमा हायर एजुकेशन ने तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें गवर्नर पंजाब ने डॉक्टर मोहम्मद सलीम मजहर को पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का मेंबर तैनात करने की मंजूरी दे दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल लर्निंग डॉक्टर मोहम्मद सलीम मजहर को यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का मेंबर तैनात कर दिया गया है। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। पाकिस्तान स्कॉटिश स्कॉलरशिप स्कीम फॉर विमेन के तहत पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबात में वज़ाइफ तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। स्कॉटिश और ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से पंजाब यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप जीतने वाली तालिबात के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। ओल्ड कैंपस में मुनक़िद होने वाली तकरीब में बरतानवी इदारे डिफेक्ट से मैकमिलन और मारिया रहमान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। स्कॉटिश स्कॉलरशिप स्कीम में BS ऑनर्स, MS और PhD तालिबात को वज़ाइफ दिए गए हैं। The Scottish Government scholarship scheme here is going to make a huge difference to the lives of these Pakistani students, allowing them to really take forward their careers without having to worry about money. स्कॉलरशिप जीतने वाली तालिबात कहती हैं कि सख्त मुकाबले के बाद स्कॉलरशिप मिला है। स्कॉलरशिप बहुत ज़बरदस्त था। कंटिन्यूसली हमें काम करना पड़ा है। तकरीबन ये 6 से 8 माह जो हैं इसके प्रोसेस में लगे हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस से लेकर किसी फॉरेन सुपरवाइज़र की एक्सेप्टेंस लेना और फिर रेफरेंसेस वगैरह ढूंढना, और ये सारा प्रोसेसिंग चलती है एप्लीकेशन की कई मंथ्स तक। थीसिस के लिए फंडिंग चाहिए होती है, उसकी टेस्टिंग वगैरह के लिए। तो अगर हम अपना थीसिस अच्छा चलाना चाहते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हेल्पफुल होगा। स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब में ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से मौसीकी का भी एहतमाम किया गया और बरतानवी बैंड ने तलबा को खूब महसूस किया। मौसीकी के सरूर में डिफेक्ट के नुमाइंदे मैकमिलन ने तलबा के साथ मिलकर भंगड़ा डाला। स्कॉटिश स्कॉलरशिप में 5000 तालिबात ने दरख्वास्तें जमा कराईं, जबकि 190 तालिबात को मेरिट पर स्कॉलरशिप्स दी गईं। कैमरामैन हसन अली के साथ अकमल सोमरू, सिटी 42। बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी 42। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे शहर के मौसम की। शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहरुख नदीम से। जी शाहरुख। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो शहर लाहौर में जो सर्दी की शिद्दत है वो बरकरार है। इस वक्त अगर बात की जाए तो इस वक्त भी मौसम काफ़ी खुशगवार है। ठंडी हवाएं भी चल रही है और साथ साथ सूरज भी अपनी आबोताब से चमक रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो शहर का दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो हवा में नमी का तनासुब है वो 77% है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि शहर का जो दर्जा हरारत है ज़्यादा से ज़्यादा आज 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम
कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसका मतलब ये है कि जो रात के वक्त है उसमें सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा देखने में आएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि जो रवा हफ्ते है वो मतला बिल्कुल साफ़ रहेगा, जबकि जो बारिश की भी इस हफ्ते कोई उम्मीद नहीं है, और जबकि जो सर्दी है उसकी शिद्दत इसी तरीके से बरकरार रहेगी। जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा जो रात के वक्त रहेगा, जिसमें जो सर्दी है उसमें शिद्दत में इजाफा होगा, जबकि सुबह के वक्त जो है शहर के मौसम के हवाले से शाहरुख नदीम हमें रहे थे। आपको बताते चले शहर का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 18 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि रात के वक्त सर्दी की शिद्दत बढ़ सकती है। हवा में नमी का तनासुब 77% है। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।